पनीर की तो बहुत सारी सब्जियां आपने ज़रूर ट्राई की होगी, लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर और शिमला मिर्च की सब्जी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने शिमला मिर्च और प्याज लिया हुआ है इस सब्जी को बनाने के लिए। तो प्याज को हमने इसी तरीके से कट कर लिया है। ये देखिए, प्याज को कट करें और इसके जो क्यूब्स हैं ना वो निकाल लें, मतलब जो टुकड़े होते हैं प्याज के उसको इस तरीके से निकाल लें। और शिमला मिर्च को भी हमने बारीक कट किया हुआ है। सारी सब्जियों को हमने पहले ही धुल लिया था। और यहाँ पे हमने 250 ग्राम पनीर लिया हुआ है। पनीर के भी हमने टुकड़े कर लिए हैं। तो पनीर के टुकड़े आपको जैसे पसंद हो, छोटे बड़े, आप अपने पसंद के अनुसार कर सकते हैं। तो ये सब्जी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 2 चम्मच दही लिया हुआ है। तो इस दही में अब हम डालते हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। तो अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से क्या होता है, जो सब्जी का फ्लेवर है ना बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और तब तक इसमें अच्छे से मसाले जो हैं काफ़ी ज़्यादा फूल भी जाते हैं। तो हमारी जो सब्जी है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अब इसको हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब इसमें हम डालते हैं 2 चम्मच सरसों का तेल। तो तेल को हल्का गर्म करेंगे और जब तेल हल्का गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे बटर। तो हमने बटर का 1 क्यूब लिया हुआ है। तो बटर हल्का से इसमें पिघलने देते हैं। बटर को हमें एकदम जो है भूनना नहीं है, मतलब एकदम जलाना नहीं है। बटर जैसे ही पिघल जाएगा इसमें हम 1 चम्मच जीरा और 1 तेज पत्ता डाल देते हैं। और यहाँ पे हमने सूखी धनिया ली हुई है और इसको हमने हल्का सा दरदरा कूट लिया हुआ था। तो कुछ सेकंड के लिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। सूखी धनिया का इस्तेमाल आप इसमें ज़रूर कीजिएगा। इसको दरदरा कूट के बहुत ही ज़्यादा इसका बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो अब इसमें हम शिमला मिर्च और प्याज को भी डाल देते हैं और इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए, इसको हल्का सा हमें कच्चा ही रखना है। तो प्याज और शिमला मिर्च का कलर अच्छा चेंज हो चुका है और सूखी धनिया का इस्तेमाल करने से ये और भी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो अब यहाँ पर तेल बचा हुआ है तो इसी में हम डाल देते हैं 8 से 10 हमने काजू लिए हुए हैं। काजू वैसे ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर देना चाहते हैं ना तो काजू का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो इसको भी हम इसमें हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने लिया हुआ है 2 बड़े साइज़ के टमाटर, 4 हमने लहसुन की कलियाँ ली हैं, हरी मिर्च है, अदरक के टुकड़े हैं। तो इसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। काजू अच्छे से भुन चुका है तो अब इसको भी हम इसी में डाल देते हैं और इसको इसी तरह हम चलाते हुए जो है भून लेते हैं। तो टमाटर को हमें बहुत ज़्यादा एकदम से सॉफ्ट नहीं करना है, केवल इसको 1 मिनट के लिए हम इसी तरह 1 से 1.5 मिनट के लिए, ये देखिए इसी तरीके से हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं और ठंडा करने के बाद हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो देखिए, टमाटर को हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किया हुआ है। तो चलिए अब इसका हमने पेस्ट बना लिया है, आप देख सकते हैं। तो बिना पानी डाले ही इसका पेस्ट बनाना है। और यहाँ पे तेल अभी बचा हुआ है तो 1 चम्मच इसमें तेल हम और डाल देते हैं। तेल को गरम करने के बाद इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पे हमने एक बड़े साइज़ का प्याज इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आपको प्याज ज़्यादा पसंद हो ना तो आप इसमें ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्याज को भी हम 1 मिनट के लिए इसी तरीके से भून लेते हैं। इसका कलर चेंज हमें थोड़ा ही करना है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं टमाटर के पेस्ट को। तो इसको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं और गैस के फ्लेम को हमने इस टाइम पे मीडियम रखा हुआ है। इसको अच्छे से मिलाने के बाद जो हमने दही में मसाले तैयार किए हुए हैं ना, तो वो मसाले काफ़ी अच्छे से फूल भी चुके हैं और ये देखिए इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो अब इसको एक बार मिक्स करें और ये दही वाले मसाले को भी हम इसमें डाल देते हैं। और इन मसालों को डालने के बाद भी इसको अच्छे से हम मिला लें। सारे मसाले को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने से क्या होगा, हमारे मसाले जो है जल्दी से पक जाएंगे। और 1 चम्मच हमने यहाँ पे लिया है सब्जी मसाला। इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। फिर इसको ढक के हम 2 मिनट के लिए पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो सब्जी मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मार्केट में ईजिली मिल जाता है। तो ये देखिए, मसालों से काफ़ी ज़्यादा तेल जो है रिलीज़ होने लगा है, मतलब मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। और ये इसी जार में जिसमें हमने पेस्ट बनाया था ना, इसी में हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसको मिक्स करके इसमें डाल देते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मसाले जार में भी लगे हुए थे। तो बस इसी तरह चलाते हुए हम इसको 2 मिनट के लिए पकाते हैं। ढक के हमें इसे नहीं पकाना है। तो पानी डालने के बाद हमने इसको 2 मिनट के लिए पकाया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं फ्राई किए हुए प्याज और शिमला मिर्च को। तो बस इसको भी हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो प्याज और शिमला मिर्च को भी हमें बहुत ज़्यादा एकदम गला नहीं देना है, तो बहुत ज़्यादा इसे भी हमें नहीं पकाना है, हल्का सा इसको क्रंची ही रखना है, क्योंकि शिमला मिर्च को हमने फ्राई भी किया हुआ था। तो अब इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटे हुए पनीर को, मतलब जो पनीर के टुकड़े हैं उसको डाल देते हैं। और पनीर के टुकड़े डालने के बाद इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच गरम मसाला।
तो बस इसको मिक्स करें और 1 मिनट के लिए ढक के हम और पका लेंगे। तो ध्यान रखिएगा पनीर को ऐड करने के बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, वरना जो पनीर है ना वो एकदम इसमें मिक्स हो जाएंगे और टूटने भी लगेंगे। तो 1 मिनट हो चुके हैं, अब इसको जो है मिला लेते हैं और गैस को ऑफ कर देते हैं। गैस को ऑफ करने के बाद इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देते हैं और इस सब्जी को हम सर्व करते हैं। तो ये देखिए इसका टेक्सचर और कलर लग रहा है ना बहुत ज़्यादा डिलीशियस। तो ये सब्जी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अगर ट्राई करने के बाद आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।